राजस्थान के भिवाड़ी से बहुत बड़ी खबर, जहां पर करौली इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 8 पहुंच गई है। आज सुबह ये आग लगी और फैक्ट्री में केमिकल था, बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील ये जगह थी और वहां पर आग तेजी से फैलती चली गई, पूरी इस फैक्ट्री को अपनी जद में लेती चली गई और कई मजदूर इसमें झुलस गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ, आग लगी, उस समय फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, वहां पर थे वो। आग लगते ही कुछ मजदूर तो सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन कई अंदर फंस गए और उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। उनमें से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 8 लोगों की मौत, सवाल जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्री में एनओसी लिया था, नहीं लिया था, फायर सेफ्टी के उपकरण थे या नहीं थे, ये तमाम अभी सवालों का विषय बना हुआ है, इनके जवाब मिलना बाकी है। लेकिन जब आग लगी उस समय की तस्वीरें भी हैं और झुलसे हुए शरीर, झुलसे हुए शव अंदर से बाहर निकाले गए। किसी फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के तमाम उपकरण होते हैं, यह आग इतना विकराल रूप उसने कैसे धारण किया? शुरुआती जानकारी है कि वहां पर केमिकल बहुत रखा हुआ था, जैसे आग लगी और वो केमिकल से आग और तेजी से फैलने लगी। मैं इस समय इस फैक्ट्री में मौजूद हूँ। प्रशासन की शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस फैक्ट्री में जो लाइसेंस था वो गारमेंट कंपनी के नाम पर यहाँ लाइसेंस लिया गया था और अवैध तरह से फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चल रहा था। जो मरने वाले लोग हैं 7 लोग, इनमें से 5 की पुष्टि हो चुकी है। 5 मृतक बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य की पुष्टि की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब फैक्ट्री में सुबह 9 बजे के आसपास धमाका हुआ तो उस समय यहाँ पर 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 7 लोगों की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है। 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज के लिए एम्स भेजा गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर टीम आप देख सकते हैं, जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है। एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितने बजे सूचना मिलती है? सर 9:18 को कॉल आया था। अच्छा, क्या लगता है अभी शुरुआती जाँच में आपको क्या लग रहा है? अभी तो 7 डेड बॉडी मिली है सर। इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये एफएसएल टीम के जो यहाँ पर टीम है वो मौजूद है और ये पूरी फैक्ट्री यहाँ पर अवैध तरह से पटाखे, जो अभी शुरुआती प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि अवैध तरह से पटाखे बनाने का यहाँ काम चल रहा था। केमिकल यहाँ से मिला है क्योंकि इस पे गारमेंट का लाइसेंस लिया हुआ था और ये जो फैक्ट्री ओनर है उस फैक्ट्री ओनर ने किसी और को किराए पर ये फैक्ट्री दे रखी थी। शुरुआती जाँच में प्रशासनिक कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। शुरुआत में पता लगा 11 लोग थे, लेकिन उनकी संख्या भी बढ़ने की संभावना है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास यहाँ धमाके की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुटे, प्रशासन को सूचना दी गई और ये जो पूरा हॉल है जहां आप देख रहे हैं, यहाँ 7 लोग जिंदा, इसी मलबे के अंदर 7 लोगों की डेड बॉडी, यहाँ से पुलिस और प्रशासन ने इस मलबे के अंदर से 7 लोगों की डेड बॉडी बरामद की है और 4 लोग जो घायल हैं उनको भेजा गया है। एफएसएल टीम के जो टीम है वो यहाँ पर साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर में आग लगने के क्या कारण रहे थे, क्या स्पार्किंग हुई या केमिकल का कोई रिएक्शन देखने को मिला। ग्राउंड जीरो से भिवाड़ी के खुशखेड़ा से मैं हिमांशु शर्मा। कारणों की जानकारी भले ना मिले हो, लेकिन लाइसेंस लिया था गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर, लेकिन अवैध तरीके से वहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे और बहुत बड़ा सवाल अब उस फैक्ट्री के मालिक से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शरद, अवैध तरीके से सारी चीजें चल रही थी, वो काफी हद तक क्लियर पता चल रहा है। अब तक इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है, घायलों की संख्या कितनी और उनकी हालत कैसी है? देखिए, एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है राजीव, और मालिक फरार हो गया है। वो जो बच्चे पिस्तौल बनाते हैं, तो पिस्तौल में जो एक बारूद छोटा सा रख के और उसमें पिस्तौल चलाया जाता है, आवाज करती है, तो उस वाला ये बारूद की फैक्ट्री थी और केमिकल भी रखा हुआ था वो चिपकाने के लिए। कहा जा रहा है कि वहीं से कोई चिंगारी निकली है, बारूद को पकड़ा है, बारूद बहुत तेजी से फैली है और केमिकल भी था। जो लोग वहां बनाने वाले थे उन्हें वक्त नहीं मिल पाया यहां से निकलने का और वो 7 लोग तो उसी में हड्डियां तक गल गई। आप समझिए, ऐसी आग थी, इतना जोरदार ये धमाका था और आग थी कि हड्डियां बची है वहां पर। सारे के सारे गरीब मजदूर थे जो बिहार के मधुबनी से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे। कोई लाइसेंस नहीं था, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, किसी भी तरह की वहाँ जो करौली औद्योगिक इलाका है वहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही है। सब कुछ वहाँ पर पुलिस थाना भी है, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर जो फैक्ट्री खुली हुई है उसमें उसने गारमेंट की फैक्ट्री बंद करके किराए पर दे दिया है। पिस्तौल का
खिलौने वाले पिस्तौल का बारूद के चक्की बनाने के लिए, और इस तरह से अवैध तरीके से वहां पर काम किया जा रहा था। अब सोया हुआ सिस्टम क्या जागेगा, ये बड़ा सवाल है। शरद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्लियर नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम राजस्थान में सोया हुआ दिखाई दे, और अब तो फैक्ट्री का मालिक भी फरार हो गया।